एक्चुअली मैं प्लानिंग से कभी नहीं पढ़ी। मन करता था मैं तब पढ़ती थी। मैं कभी भी एक तो टाइम देख के नहीं पढ़ती थी सर। मैं कम टाइम में पढ़ती थी, बस कंसंट्रेट होके पढ़ती थी। सिंपल होता है, जो टीचर रोज काम करवाए ना वो रोज की रोज कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। देखो, एक बच्चे को ना रिजल्ट की बड़ी इच्छा होती है, रहती है। पूरा साल वो बड़ी तल्लीनता से काम करता है, टीचर उस पर वर्क करते हैं, अभिभावक जो हैं वो टीचर पे फेथ करते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक तीनों का एक कर्म होता है, व्यवस्थित तरीके से मैं बताऊं तो। और कहीं फाइनली एक साल का जब ये चलता है दौर, उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है और जब रिज़ल्ट अच्छा आए तो खुशी एक विद्यार्थी की और एक टीचर की और एक अभिभावक की वो दुगनी हो जाती है। और यही दो विद्यार्थी मेरे साथ बैठे हैं। मैं फ़िलहाल बैठा हूँ ग्रामीण बाल विहार जो स्कूल है वो बूढ़े के अंदर है, हिसार ज़िले के अंदर। और मेरे साथ ये दो गुड़िया बैठी हैं जिन्होंने +2 के अंदर अच्छे अंक हासिल किए थे। बात अंक हासिल करने की नहीं कि क्या अनुभव रहे इस स्कूल के आपके साथ। सर, मेरा नाम मुस्कान है और मैं यहाँ पे LKG से पढ़ रही हूँ। अच्छा। और मेरे पापा ने भी 10th और 12th यहीं से की थी। क्या बात, बहुत तो अच्छा। उनके हिसाब से ये स्कूल बहुत अच्छा था। अच्छा। तो उन्होंने हमें यहीं पे एडमिशन दिलवाया। मेरा भाई भी यहीं पे पढ़ता है सर। अच्छा अच्छा। और जितने हमें उम्मीद नहीं थी उससे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लाए हैं उसने इतनी बार 10th में। तुम कौन से गांव से आते हो भाई? सर इसी गांव से हम, बूढ़े से ही सर। अच्छा अच्छा। क्या नाम बताया आपने अपना? मुस्कान सर। अच्छा, चलो अब नंबर की बात कर लेते हैं ना। सर मेरे 454 आए हैं आउट ऑफ 500 इन साइंस स्ट्रीम। जी। तो जितनी मुझे उम्मीद थी उससे बहुत अच्छे आए सर, क्योंकि आजकल पेपर थोड़ा अलग सा आता है। जी। सिलेबस में से अंदर से देते हैं सर। तो उसके हिसाब से मैंने तैयारी तो अच्छी की थी और मुझे लगता है उससे ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं। अच्छा अच्छा। और बाकी हमारे टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे हमारी केमिस्ट्री की मैम है, वो हर बार टेस्ट लेती हैं सर, हर छोटी छोटी चीज़ का। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा। हमारे जैसे टेस्ट होते हैं सर, जो अगर एक चैप्टर हो गया तो उसमें जो पहला जितना पढ़ाया एक दिन उतने का ही अगले दिन टेस्ट लेती हैं, फिर आगे पढ़ाती हैं। अच्छा, अगर आपके वो पास कौन सी स्ट्रीम थी? साइंस थी सर। जी। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम भी मुस्कान है। मुस्कान है। हाँ। वेरी नाइस। आप कहाँ से हैं भाई? मैं भर्री से। भरी गांव से है। बेटा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और कैसे प्लानिंग करी है आपने? सर मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। जी। हाँ सर। अच्छा, प्लानिंग कैसी करी भाई? कैसे तैयार करते थे आप नोट्स वगैरह, या कोई क्या तरीका? नोट्स वगैरह तो सर जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे पहले तो वो प्रिपेयर करते थे, जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो सारा। अच्छा, फिर अच्छा। घर जाकर सर जो सारा काम होता है वो रिवाइज करना दोबारा, उसमें कोई अगर चीज़ एक्स्ट्रा है तो वो लिखनी सर। अच्छा, कई बार ये जैसे यूँ कहा जाता है कि जो नंबर अच्छे ले जाता है ना, जो अचीवमेंट ले लेता है, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि मैं 7 घंटे पढ़ा करता, मैं 8 घंटे पढ़ा। ऐसी तो कोई ये जो बात, घंटों वाला जो तरीका है आपने अप्लाई किया था क्या? सर ऐसी तो कोई बात नहीं है कि 7-8 घंटे। अच्छा। मैं 4 से 5 घंटे पढ़ती थी सर। अच्छा अच्छा। सर आप कैसे करते थे भाई? सर मैं 2 घंटे दिन में बस। ये लागू नहीं होती सर। अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें सिर्फ 1 दिन की छुट्टी थी। अच्छा। तो 2 यूनिट पहले की थी और 8 यूनिट फिर 1 दिन। पर मैंने गैप दिया था सर, जैसे आधा घंटा या फिर 1 घंटा बीच में 1 यूनिट होने के बाद। तो मैंने ना सर बस उतना किया जितना मुझे यकीन था कि पास हो जाऊंगी मैं। पर जैसे मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया था तो वो आराम से कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ रहे थे। अच्छा। तो इसलिए इतने अच्छे नंबर आ गए सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। कई बच्चे ट्यूशन भी लेते हैं, गूगल पे भी जाते हैं, यूट्यूब पे भी जाते हैं, साथ में ये जो और किताबें हैं वो भी पढ़ते हैं। कंटेंट का आपने कैसे क्या तरीका था भाई? सर जो हमारे स्कूल में प्रोवाइडेड है, जैसे प्रदीप की बुक लगा रखी है तो उसी में से किया था सर। और वैसे बात बताऊं तो मुझे ना सर एक ही जो कोई एक टीचर पढ़ाता है ना, सिर्फ मैं उसका समझती हूँ सर, क्योंकि अलग अलग कंसेप्ट होते हैं उनके, तो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वही पढ़ती थी, और जो स्कूल में बुक्स थी वही, कोई यूट्यूब गूगल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी सर। हाँ, बहुत अच्छी बात है भाई। ये टोटली टाइम वेस्ट है। आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। सबसे ज़्यादा विश्वास तो सर टीचर पे ही होता है, जो टीचर करवाते हैं हम वही करते हैं सर। यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। टीचर ने जो बताया उस पर काम कर लिया जाए, मुझे लगता है काफी यस सर। है। ये अगर क्लास में ध्यान से कर ले तो 100% वही हो जाता है सर। अगर क्लास में ध्यान, बहुत बढ़िया बात। तो आप भाई घर का कैसा, क्या घर वाले कैसे सपोर्ट करते थे, क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? मेरे पापा तो सर फार्मर है, मदर हाउस वाइफ है सर। हमारे भाई सेम सर, हमारे पापा फार्मर हैं। अच्छा। और ममा हाउस वाइफ है। ये तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारी है आपके ऊपर है ना। तो फ्यूचर में क्या प्लान किया है भाई? कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? सर वैसे अब तो मैं ND और JEE दोनों की कोचिंग ले रखी है, तो वो कर रही हूँ। और अगर JEE में पास हो गई तो ठीक है सर, वरना BSc कंप्यूटर साइंस से करने के बाद एक एग्ज़ाम और होता है IIT में, तो वो दे दूँगी। अच्छा, NDA में क्यों जाना चाहते हैं भाई?
सर बताऊँ थोड़ा वो होता है ना सर, जैसे देश के लिए वो होता है, वैसी वाली फीलिंग आती है सर। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात है। और मेल्स के लिए पहले था, लेकिन फीमेल्स के लिए मैं कहूँ कि लड़कियों के लिए अभी एंट्री अब बोर्ड बहुत सारे खुल गए हैं, यस सर। है ना, कोरोना के बाद से लगाएं तो। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई आपको। फाइनली क्या कहना चाहेंगे आप अपने टीचर्स, आप अपने स्कूल, आप अपने पेरेंट्स के बारे में? सर मैं ना सबका बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि इनकी वजह से तो यहाँ पर बैठी हूँ सर। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इन्हीं की वजह से मैं इतने अच्छे मार्क्स ला पाई, आप यहाँ पर आए। कीड़े ही बने थे या फिर जैसे और जो एक्टिविटी है स्कूल के अंदर, वैसे सोशल भी रहे हैं आप? सोशल भी रहे हैं सोशल बस ज़्यादा बुक तक रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि जितनी जो एक्टिविटी होती थी सारी उनके अंदर कहीं activities, पार्टिसिपेट करते थे? यस सर। तो उससे कितना फ़ायदा मिलता है एक बच्चे को? उससे भी सर फ्रेश माइंड होता है, बच्चे को रिलैक्सेशन टाइम मिलता है सर उससे भी। ठीक बात है। सर जैसे मेरे पापा फार्मर है तो हमें खेत में भी जाना पड़ता है जी, सर, जी। घर का काम भी होता है ठीक और इसके साथ साथ पढ़ाई भी सर। तो ये सारी चुनौतियाँ होती है जो हर बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं सर। ठीक बात है। Yes, sir. मतलब इससे कहीं हमारी एजुकेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता सर। बस वो इससे। ये है कि आपने समय अपना समय मैनेज adjust करना करना होता है होता है, ना। सर। ठीक बात है भाई, सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का Yes, है sir. ना, अच्छे तरीके से जितना देर काम किया जाए वो बढ़िया तरीके से किया जाए, है ना? 100% सर। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। अभी मेरे साथ बच्चे जो बैठे हैं ये हैं ग्रामीण बाल विहार जो स्कूल है बूरे में, और बहुत अच्छे संस्कार इस स्कूल ने इन बच्चों को दिए हैं और काफ़ी हद तक अच्छा रिजल्ट भी दिया है इन बच्चों ने। तो ये कहीं ना कहीं मेहनत इन बच्चों की भी है, इनके टीचर्स का भी है और इनके स्कूल पूरा मैनेजमेंट है या इनके पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं एक पूरी कड़ी है जो यहाँ तक इनको लेकर के आई है ना बेटा। तो कितनी खुशी है जो इतना अच्छा रिजल्ट आपने दिया है, खुशी है सर, बहुत खुशी। कहना काफ़ी अच्छी है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कनिष्का है, और कहाँ से आते हैं? मैं बाड्या ब्राह्मण से आती बाड्या हूँ। ब्राह्मण से यस आते हैं। कितने साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं? सर मैं स्टार्टिंग से LKG से स्कूल में पढ़ रही हूँ। वेरी नाइस। कहना चाहेंगे कि रिजल्ट जो उम्मीद थी उतना आया है? सर एक्चुअली रिज़ल्ट उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही आया है और मैं इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स को भी देना चाहूँगी। हाँ हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है कि एक वो भी हमारा एक हिस्सा है भाई। यस सर। और मैंने भी सेल्फ स्टडी की है, जी। मैंने भी काफ़ी मेहनत की थी इसमें, तो मैं इसका श्रेय खुद को भी देना चाहूँगी। ठीक बात है, ठीक बात है। कैसे प्लान करते थे भाई यहाँ से जाने के बाद? सर एक्चुअली मैं प्लानिंग से कभी नहीं पढ़ी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल सही। वो बोलते हैं ना सर कि मन मर्जी होती है, हाँ। तो मेरा मन करता था मैं तब पढ़ती थी। मैं कभी भी एक तो टाइम देख के नहीं पढ़ती थी सर। ये एक अच्छी बात है। मैं 10 मिनट भी पढ़ती थी तो पूरा कंसंट्रेट करके पढ़ती थी। यही ज़रूरी है भाई। जी सर। ठीक बात है। मैं कभी भी 3 या 4 घंटे नहीं पढ़ी। हाँ, हाँ। मैं कम टाइम में पढ़ती थी, बस कंसंट्रेट होके पढ़ती थी सर। भाई कम समय में ज़्यादा काम करने की आदत आपको? टीचर्स सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे हमें। जैसे अगर आज कुछ समझाया है तो अगले दिन टेस्ट, तो ये टेस्ट वाली जो सीरीज़ होती है इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है, रिवीजन भी अच्छे से होती है और मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जो टेस्ट वाला जो है ना, जी, जी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे मार्क्स भी इम्प्रूव होते हैं और बहुत कुछ सर टेस्ट से। बहुत तो बढ़िया भाई, है ना, बहुत अच्छी बात बताई बेटा। आगे क्या इरादा है भाई? आगे सर सोचा नहीं है अभी तो। अच्छा, अभी कौन सी स्ट्रीम ली है? अभी मैंने साइंस स्ट्रीम ली है। साइंस ली है। PCM है आपके पास? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिविज है सर, मैं बाड्या ब्राह्मण से हूँ। बड्डा ब्राह्मण से, दोनों ही है ना? सेम Yes, सेम। ओके। तो बेटा आपके कितने मार्क्स आए? 93% आए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपको पूरे स्टाफ को, है ना। ठीक है बेटा, आप कैसे प्लान करते थे? दीदी ने तो बताया कि मैं तो कोई टाइमिंग नहीं थी मेरी तरफ, आप कैसे सर करते थे? प्लान नहीं था, घर पे गए, हाँ। थोड़ी देर जो स्कूल में करवाया वो पढ़ लिया, खेलने चले गए, रात को फिर थोड़ा पढ़ लिया, बस सो गए। जो स्कूल में करवाया वो सारा रिवाइज कर लेते थे। अच्छा, इतना बहुत होता है सर। बहुत अच्छी बात है। गूगल पे भी देखते थे कभी? नो सर, अगले दिन स्कूल में आके टीचर से पूछ लेते अच्छी बात जो है, नहीं आता, बहुत अच्छी बात। सबसे अंडरलाइन ज़्यादा कर लेते जो नहीं आता। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात है बेटा। स्कूल में जैसे आपको ऐसी कौन सी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा हेल्प करती थी? स्कूल में सर टीचर जैसे, एक तो टीचर डांट के पढ़ाते हैं और एक ऐसे मतलब बिल्कुल प्यार से समझाते हुए पढ़ाते हैं तो सर। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है? प्यार से पढ़ाते हैं वो सर। वो अच्छा लगता है? हाँ। वही करते हैं? हाँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, इंग्लिश वाली मैम तो कई बार क्वेश्चन को बुलवाती थी, जैसे छोटे बच्चों को बुलवाते हैं ना, हाँ, हाँ। वैसे कई बार बुलवाती थी। बेटा नोट्स सर टीचर क्लास में काम करवा देते थे, वो नोटबुक में लिख लेते, वही थे सर नोट्स।
उनको रिवाइज कर लिया, बुक में से पढ़ लिया। ठीक है। अच्छा, आपने तो ये पड़ाव पार कर लिया भाई, जो बच्चे 10वीं क्लास में हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि एक साल वो कैसे करें? क्योंकि फोबिया होता है ना, फर्स्ट टाइम बच्चा किसी बाहर दूसरे स्कूल में जाकर के परीक्षा देना होता है उसको, है ना, वो क्या सोचेंगे? उनके ऊपर भी एक प्रेशर है। सर सिंपल होता है, जो टीचर रोज काम करवाए ना वो रोज की रोज कर ले। अच्छा, बस ये तरीका है। जी सर, डेली का काम डेली करना वो मतलब सबसे बड़ी बात होती है। एक्चुअली हर कोई ये काम नहीं कर पाता है, मैं भी नहीं कर पाई। मैंने डेली का काम कभी डेली नहीं किया, कभी ना कभी रह ही जाता था सर। तो अगर कोई डेली का काम डेली कर लेना तो वो कोई भी गोल अचीव कर सकता है सर। अच्छा, ये मेरी बच्चे थिंकिंग आपके है। नंबर कम आ जाते हैं, जी सर। नंबर 90 से ऊपर आ गए, जी सर। कम आ जाते तो क्या होता है? सर मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ आपको, मैं सच में ये सोचती हूँ अगर मैं पास भी होती, मेरे को सिर्फ पासिंग मार्क्स मिलते ना, तो मेरे ऊपर मतलब कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, नेगेटिव इफ़ेक्ट, बल्कि मैं उससे प्रेरणा लेती और मैं सोचती कि भी मेरे इतने आए हैं तो मैं इससे कुछ ज़्यादा करके दिखाऊं। कोई बात नहीं, कोई फेल भी हुआ है, मैं अपने नीचे वालों को देखती सर इस बात में कि कोई फेल भी हुआ, अगर मैं पास हुई तो बहुत अच्छी बात है और आगे मैं और भी बड़ा गोल अचीव करके दिखाऊंगी। उसको स्ट्रेस में नहीं जाना चाहिए, जी उसकी सर। बात से डिप्रेशन में नहीं जाना है, यानी कि और अच्छे करने की कोशिश करनी है, और हो सकता है मार्क्स कहीं ना कहीं काम भी ना आए। जी सर। तो प्रैक्टिकली जो बनना है ना वो बन के दिखाना। जी सर। और लाइफ में सर ये उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, एग्ज़ाम तो होते रहते हैं, बस लाइफ का एक हिस्सा ही है सर। तो इनसे कुछ सीखना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, है ना, जी विश यू ऑल द सर। बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली बोर्ड का जो एक फोबिया हो जाता है ना बच्चों के ऊपर, अगर क्लासरूम के अंदर ही टीचर उसको प्रिपेयर कर देता है, भाई पहले से प्रिपेयर्डनेस इतनी हो जाती है, तैयारी इतनी हो जाती है भाई, टेस्ट के माध्यम से जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, तो हम बच्चों को इतना प्रिपेयर कर देते हैं कि उनको कोई फोबिया नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं माइंडसेट थोड़ा सा होता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो उसके लिए हम टाइम टू टाइम स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशंस भी करते रहते हैं, ताकि बच्चे टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट इन चीज़ों का ध्यान करके और अपने स्टडी को एथिक्स के साथ, वैल्यूज़ के साथ, क्रिएटिविटी के साथ और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके और अपने आगे बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट टाइम हम वी शैल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, तो और अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसा है सर, बच्चों की मेहनत, स्टाफ की लगन और पेरेंट्स का सहयोग इसमें मैं अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। बच्चे पूरी लगन से काम करते हैं और स्टाफ का भी पूरा साथ रहता है कि हर स्टाफ मेंबर की ये लगन रहती है कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा रहे, और पेरेंट्स इसमें हमारा पूरा तहे दिल से साथ देते हैं। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आगे भी इसी तरह से पूरा साथ देंगे और रिज़ल्ट हर साल की तरह कुछ ना कुछ अच्छा ही आता रहेगा। नंबरों का तो कोई विशेष महत्व नहीं है सर, क्योंकि कई बार परीक्षा के दौरान कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि बच्चे की तबीयत भी ठीक ना हो, जब माहौल में कोई डिस्टरबेंस हो सकती है, क्वेश्चन पेपर को देख के बच्चा घबरा भी जाता है, तो उस वजह से नंबर कम भी आ जाते हैं। परंतु नंबरों को कम देख के बच्चे को अपनी मेहनत और अपने फिर जो कॉन्फिडेंस है उसको कभी भी नहीं खोना चाहिए, वो उसको जारी रखें। ये आगे उनको अपने मकसद तक पहुंचाने में कामयाब रखता है। हम पूरी साल की मेहनत को 3 घंटे में आंकलन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बच्चे का टाइम, मार्किंग करने वाले अध्यापक की भी सोच, हर तरह की बातें शामिल होकर ही हमारा रिजल्ट सामने आता है। कारण कुछ भी हो सकता है कि मार्किंग टाइट भी हो सकती है, इस वजह से भी बच्चे के नंबर कम रह सकते हैं। तो मैं उन बच्चों से यही कहूँगी कि कम नंबर आए, वो बच्चे निराश ना हों और अपनी मेहनत को छोड़े नहीं, मेहनत जारी रखें। मेहनत यदि जारी रखेंगे तो सफलता उनको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।